इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 10 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से कौन अगले 90 दिनों में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों या दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेगा? फिक्की, ट्राइफेड, एक्सिम बैंक या फिर नीति आयोग? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो ट्राइफेड विल सेट अप आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर इन 75 इंडियन मिशंस एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 90 डेज। तो देखिए अगले 3 महीनों में जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड की फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसने कहा है कि हम अगले 90 दिनों में यानी कि 3 महीनों में 75 इंडियन एम्बेसीज जो हैं यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए पहला आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर ये इंडियन एम्बेसी जो है बैंकॉक थाईलैंड में यहाँ पर स्थापित किया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, याद रखिएगा। तो आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का मतलब क्या है? देखिए कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो जो फॉरेस्ट है वहाँ से कई तरह की चीज़ें लाते हैं, उससे फिर कई तरह के आइटम वो बनाते हैं। तो इसी तरह के कई सारे आइटम्स जो है उनको GI टैग में मिला हुआ है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर जो है सेल के लिए रखा जाएगा, जो भी ये आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर बनाए जाएंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए ट्राइफेड, इसकी स्थापना अगस्त 1987 को हुई थी, 1987 में हुई थी और इसके चेयरमैन रमेश चंद मीना हैं। आयुष मंत्रालय ने किस शहर में आयुष प्रणालियों में विविध और संतोषप्रद करियर विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन डाइवर्स एंड फुलफिलिंग कैरियर पाथ्स इन आयुष सिस्टम्स इन गुवाहाटी। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं सर्बानंद सोनोवाल, आसाम के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है जिसका थीम रहा है डाइवर्स एंड फुलफिलिंग कैरियर पाथ्स इन आयुष सिस्टम्स एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और आपको बता दें ये जो कॉन्फ्रेंस है ये गुवाहाटी आसाम में हुई है। आपको जानना चाहिए गुवाहाटी आसाम की कैपिटल नहीं है, इसकी कैपिटल दिसपुर है। कई बार यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में हमने पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष आपके द्वार इस तरह का कैंपेन भी लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में काम करने के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू वर्क इन पोर्चुगल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यूनियन कैबिनेट जिसको हेड किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट को जो है यहाँ पर साइन किया है। इसके तहत जो पुर्तगाल में यदि कोई इंडियन सिटीजन कार्य करना चाहता है तो उसके लिए सभी तरह की जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही आपको जानना चाहिए पुर्तगाल जो है इसकी कैपिटल लिस्बन है और यहाँ की करेंसी है यूरो। तो अगर हम इसको मैप में देखें जो पुर्तगाल की लोकेशन, तो ये है पुर्तगाल और बिल्कुल साथ में स्पेन है। तो देखिए पुर्तगाल और स्पेन ये दोनों ही जिस पेनिनसुला पर है ना, इसको बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन बोल सकते हैं या इबेरियन पेनिनसुला। तो ये देख सकते हैं आप, स्पेन यहाँ है, पुर्तगाल ये है, ये दोनों लोकेशन यही है। ठीक है, ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना आइलैंड, ये पूरा ये, तो ये आइबेरियन पेनिनसुला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो है पूरा आइबेरियन पेनिनसुला है। ये जनरल ऐसे ही आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया है। नीति आयोग और किस विश्वविद्यालय ने कृषि में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी या फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो नीति आयोग एंड गुजरात यूनिवर्सिटी साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू प्रमोट कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है नीति आयोग और गुजरात यूनिवर्सिटी के बीच में। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का मतलब कि ये कोई कार्य करने की इच्छा जैसे होती है, यहाँ पर जैसे नाम से पता चल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यहाँ पर साइन किया गया। किस लिए? टू प्रमोट
कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, तो जो एग्रीकल्चर के फील्ड में सहयोग करने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ये भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट MBA प्रोग्राम लॉन्च किया है एग्रीप्रेन्योरशिप एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट में। काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो दोनों ही पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अच्छा, नीति आयोग के बारे में तो जब भी हम पढ़ते हैं तो पूरी डिटेल ही लेते हैं, जो भी नीति आयोग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फुल फॉर्म आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी नीति आयोग की। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि चेयरपर्सन जो है भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो चेयरपर्सन होते हैं, इसलिए बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं। CEO अमिताभ कांत हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आया आपका EPFO जो अभी 5 सितंबर को पेपर हुआ है, तो ये तो जनरल सा क्वेश्चन था। पूछा गया था कि नीति आयोग में नीति का क्या मतलब है, तो ये तो आप जहाँ से ही पढ़ते होंगे वहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको मिली जाती होगी। हम भी जब भी नीति आयोग लिखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग देखिए अब तक ये जो है पूछा जाता है एग्जाम में, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन हो नीति आयोग से संबंधित वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वाइस POS गो स्वाइपिंग मशीन किसने लॉन्च की है? सही आंसर होगा ऑप्शन B। सो कर्नाटका बैंक लॉन्च्ड वाइस POS गो स्वाइपिंग मशीन। तो देखिए फ्रेंड्स, POS मशीन आप जानते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, वही आप जानते हैं। उसमें कार्ड लगाकर जो है जो पेमेंट करते हैं आप दुकान पर, तो इस तरह की एक मशीन लॉन्च की है वाइस POS गो, इस नाम की ये मशीन है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कर्नाटका बैंक के द्वारा। और इसके लिए इन्होंने M-Swipe टेक्नोलॉजीज इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। आपको जानना चाहिए कर्नाटक बैंक के MD एंड CEO महाबलेश्वरा MS हैं और हेडक्वार्टर्स मंगलोर में है। और हाल ही में हमने पढ़ा था, चलिए वो देखते हैं। पहले टैगलाइन देख लेते हैं इसकी, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। और यहाँ पर हाल ही में RBI ने कर्नाटक बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वस्त्र उद्योग के लिए PLI योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर रहेगा ऑप्शन A। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स विद अ बजटरी आउटले ऑफ 10,683 करोड़ रुपीज़। तो PLI का मतलब क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जानेंगे इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इसके लिए 10,683 करोड़ रुपए की PLI स्कीम की घोषणा की है अगले 5 साल के लिए। टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मतलब होता है, देखिए जो कपड़ा उद्योग होता है ना, तो फिर उस जो एक सिंपल कपड़ा है उसको आप कई तरह की दूसरी इंडस्ट्री में भी फिर यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टेक्निकल टेक्सटाइल। जैसे अब देखिए कोरोना का टाइम है, ठीक है, तो आप मास्क ले रहे हैं, ग्लव्स ले रहे हैं, है ना, और जो वो PPE किट आ रही है, तो इन सभी को बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो इन सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे PLI स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका बजट रहेगा 10,683 करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ PLI स्कीम क्या होती है, बिल्कुल संक्षेप में बताऊँगा। देखिए मैंने आपको कहा कि आप एक कंपनी सेटअप कीजिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे आप यहाँ पर रहते हो चाहे आप विदेश के हों। मैं कह रहा हूँ कि भारत में रह के या आप जो है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप स्थापित कीजिए जहाँ पर आप टेक्सटाइल जो कपड़ा उद्योग है उसको सेटअप कीजिए। अब मान लीजिए आपने जो है 1 साल में आपने उसमें लागत लगाई 100 रुपये की लागत आपने उसमें लगा दी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने में। उसके बाद आपको जो है इसमें आपको फ़ायदा भी हुआ, ठीक है, कई तरह के आपको फ़ायदे हुए इसमें, यानी आपका प्रॉफिट में चला आपका बिजनेस। तो जो आपने लागत लगाई थी ना 100 रुपये की, तो उस पर मैं यानी कि गवर्नमेंट मैं आपको 4 से 6% का इंसेंटिव दूंगा। जो लागत आपकी लगी है उस पर मैं आपको 4 से 6% जो है आपको उस लागत का मैं 4 से 6% आपको दे दूंगा, तो उसको बोलते हैं इंसेंटिव। तो इससे क्या हो रहा है, आपको इंकरेजमेंट मिल रहा है कि हाँ हम और अच्छा मैन्युफैक्चर करें, हम और अच्छा सेल करें। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब आपका उद्योग जो है वो साल दर साल जो है अच्छा परफॉर्म करता जाए, प्रॉफिट कमाए, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को फिर रोजगार भी तो मिलेगा उससे। तो उसको बोला गया है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि प्रोडक्शन के आधार पर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि प्रोडक्शन से लिंक्ड है इंसेंटिव। जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उतना ही अच्छा आपका इंसेंटिव होगा।
आई होप आप समझ गए होंगे प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। तो देखिए इसके लिए 10,683 करोड़ यानी इतना पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इंसेंटिव के रूप में देने वाली है अगले 5 साल के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए टोटल देखिए जो पीएलआई स्कीम है अब तक 13 सेक्टर्स के लिए लॉन्च की जा चुकी है और जो पूरी पीएलआई स्कीम है इसका बजट कितना है 1.97 लाख करोड़ रुपीस। और आपको बता दें इसकी जो पीएलआई स्कीम की जो घोषणा है ये यूनियन बजट 2021-22 में की गई थी। साथ ही आपको जानना चाहिए क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कब इसको लॉन्च किया गया, तो आपको जानना चाहिए अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था पीएलआई स्कीम को अप्रैल 2020 में। साथ ही आप जानते हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स कौन है? पीयूष गोयल। भारतीय वायुसेना के लिए कितने C295 MW परिवहन विमान एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसए स्पेन से खरीदे जाएंगे? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस एसए स्पेन। तो ये कंपनी है, इससे जो है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसका नाम है C295 MW। तो 56 की संख्या में इनको खरीदा जाएगा इस कंपनी से। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस बैंक ने झारखंड में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 112 मिलियन $US के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड 112 मिलियन $US लोन टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन झारखंड। तो झारखंड में जो वाटर सप्लाई सिस्टम है इसको मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन साइन किया 112 मिलियन $US का। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में हमने पढ़ा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु के लिए भी जो यहाँ पर अर्बन पुअर के लिए जो हाउसिंग व्यवस्था करने के लिए 150 मिलियन $US का लोन अप्रूव किया है। साथ ही हमने पढ़ा था कि IIFL होम फाइनेंस इसने भी एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। साथ ही बेंगलोर में जो मेट्रो रेल नेटवर्क है इसको एक्सपैंड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को 500 मिलियन $US प्रोवाइड कराएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के तहत कितने गांवों को शामिल किया जाएगा? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो 17,475 villages will be covered under the स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। ठीक है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल्स हैं वो स्कूल्स में आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, यहाँ पर जाकर कई तरह के सर्वे करेंगे। ठीक है, स्वच्छता से संबंधित सर्वे करेंगे, उनका इनपुट भी लेंगे। तो ये 698 डिस्ट्रिक्ट के 17,475 विलेजेस में ये किया जाएगा सर्वेक्षण। आपको बता दें डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाता है और सबसे पहले ये 18-19 में भी किया गया था। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद में एकेडमिक चेयर नियुक्त करने के लिए किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंड एन MOU विद ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी टू अपॉइंट एन एकेडमिक चेयर इन आयुर्वेदा। तो यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है, इसने NICM वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया इसके साथ MOU साइन किया है। किस लिए? ताकि आयुर्वेदा में एकेडमिक चेयर को अपॉइंट किया जा सके। अब ये एकेडमिक चेयर का मतलब क्या है? जैसे हम ये कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की चेयर कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट की चेयर है न्यू दिल्ली में, यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बैठता है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो उसको इस तरह से बोलते हैं, किसी सेंटर को बोलते हैं इस तरह से कि चेयर कहाँ पर है उसकी। तो एकेडमिक चेयर आयुर्वेदा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एक तरह का इसका सेंटर बनाया जाएगा। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो विनोद कुमार तिवारी विल हेड द टास्क फोर्स टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक टास्क फोर्स यहाँ पर गठित की है। किस लिए? जो कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इस पर इनपुट प्रोवाइड कराएगी ये टास्क फोर्स और इस टास्क फोर्स को हेड करेंगे जो एडिशनल सेक्रेटरी कोल हैं विनोद कुमार तिवारी। और आपको बता दें कि कोल जो है हाइड्रोजन मेकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है ब्राउन हाइड्रोजन के लिए।
गीत गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो उत्पल के बैनर्जी इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड गीत गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं किशन रेड्डी गंगापुरम, इनके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है गीत गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसी। तो इसको लिखा है डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी के द्वारा। साथ ही ये भी जानना चाहिए आपको, जो ये कल्चर मिनिस्टर हैं इन्होंने गीत गोविंद इस पर एक एग्जीबिशन को भी इनॉग्रेट किया है। साथ ही बुजुर्गों की बात देश के साथ इस तरह का एक प्रोग्राम भी यहाँ पर लॉन्च किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए गीत गोविंद का नाम आपने सुना ही होगा, 12वीं सेंचुरी में जो महान कवि रहे हैं जयदेव, इनके द्वारा ये लिखी गई है। पर्यावरण पर भारत जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडिया जापान हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग ऑन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड रिसेंटली। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर चर्चा की गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भारत और जापान ने जो है एक के साथ एक इस तरह से बातचीत की है पर्यावरण को लेकर। तो भारत की ओर से भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट को किस क्रिकेट टीम ने गेंदबाजी कोच बनाया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो पुडुचेरी क्रिकेट टीम हैज roped in फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया पेसर शॉन टेट एज द बॉलिंग कोच। एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया जाएगा? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो रमेश नारायणन विल बी इंडक्टेड इनटू द एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस हॉल ऑफ फेम एट एड एशिया 2021। तो देखिए रमेश नारायण क्या है, ये इंडियन एडवर्टाइजिंग डोयन। फ्रेंड्स डोयन जो है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, जो आपके एसएससी रेलवेज और ये यहाँ तक कि बैंक में भी ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए। मैंने कभी बैंक में सुना नहीं, पर एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। डोइन इसका मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है, तो उसमें जो सीनियर व्यक्ति होता है जिससे काफ़ी एक्सपीरियंस हो, काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन हो, उसको बोलते हैं डोइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो इंडस्ट्री है, इसमें जो एडवर्टाइजिंग सेक्टर है, इसमें काफ़ी सीनियर है रमेश नारायण। इसका मतलब ये है, डोइन का मतलब ये है। जैसे आप कहेंगे क्रिकेट में आप बात कर लीजिए, जैसे रवि शास्त्री हैं, कपिल देव हैं, तो इनको आप कहेंगे क्रिकेट डोइन, है ना, यानी कि काफ़ी सीनियर एक्सपीरियंस लोग हैं ये सब। तो देखिए इंडियन एडवर्टाइजिंग डोइन रमेश नारायण, तो इनको एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम इसमें इंडक्ट किया गया है। तो एक तरह का ये सम्मान होता है जब किसी को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाता है। हाल ही में किस राज्य में डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान मिले हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो रिसेंटली फुटप्रिंट्स ऑफ 3 स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स हैव बीन फाउंड इन राजस्थान। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जोधपुर में। तो यहाँ के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम ने डायनासोर की 3 स्पीसीज, इनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनके जो है फुटप्रिंट्स इनको मिले हैं। कहाँ से? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से, और बताए जा रहे हैं 150 मिलियन ईयर ओल्ड फुटप्रिंट्स हैं ये। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा बिल्कुल संक्षेप में। ये कई बार जो है काफ़ी चर्चा में रहता है ये वाला टॉपिक। हैज़ द अर्थ 6th मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी अराइव्ड? तो ये 6th मास एक्सटिंक्शन क्या है? क्योंकि इसी क्वेश्चन से संबंधित है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। इस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ था, मैंने अलग से यहाँ पर इंसर्ट किया आप लोगों के लिए। 6th मास एक्सटिंक्शन, तो पूछा जा रहा है कि क्या 6th मास एक्सटिंक्शन आने वाला है? देखिए मैं आपको बता दूं, मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कई सारी स्पीसीज का अचानक से विलुप्त हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स उसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। और आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी इससे पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, यानी कि 5 दफ़ा ऐसा पीरियड आया है जिसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है कई सारी स्पीसीज जो है विलुप्त हो गई हैं। तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जल्दी 6th मास एक्सटिंक्शन भी आने वाला है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है। और आपको बता दी, जो ये 6th मास एक्सटिंक्शन जिसकी कयास लगाई जा रही है, इसको नाम दिया गया है एंथ्रोपोसेन एक्सटिंक्शन। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया
Answer is 46. Project Tiger was launched in which year? Answer is 1973. What is the capital and currency of Central African Republic? So capital is Bangui and currency is CFA franc. मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना was launched by which state? Answer is Uttar Pradesh. How do we better know the vaccine CHDOX1 nCoV-19 कोरोना वायरस वैक्सीन से रिकॉम्बिनेंट? आंसर इज कोविशील्ड। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए। तो हम देख रहे हैं ईपीएफओ के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी आया था, दी कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विल कनेक्ट इंडिया विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जो ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ये भारत को किस कंट्री से कनेक्ट करेगा? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, म्यांमार। तो देखिए फ्रेंड्स ये अगस्त 2020 की हमारी पीडीएफ है। क्योंकि स्लाइड मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैंने जो हमारी पीडीएफ है उसी का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगा दिया। जिनके पास पीडीएफ है हमारी वो देख सकते हैं जिन्होंने डाउनलोड की होगी। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपसे कराया था, सितवे पोर्ट विच वॉज रिसेंटली मैंशनड इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसी के ही जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कलादान रोड प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट ऑफ कोलकाता विद सितवे पोर्ट इन राखीन स्टेट म्यांमार बाय सी। तो देखिए जो एक कलादान रोड प्रोजेक्ट है ये जो है कोलकाता को जो म्यांमार में स्थित सितवे पोर्ट है इससे कनेक्ट करवाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हुआ है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज रोश हशाना? व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ वियतनाम? तो फ्रेंड्स हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी कर चुके हैं, अब हमारा शुरू हो गया है एशिया कैपिटल एंड करेंसी में। व्हाट इज़ इंडियाज सॉवरेन रेटिंग एज पर द फिच रेटिंग्स? ये आपको बताना है, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है। हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक टाइटल्ड बैक टू द रूट्स? इन विच ईयर वॉज द एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट और है, हमारी इस करंट अफेयर सेशन को आप शेयर जरूर कर दिया कीजिए जिस भी ग्रुप में आप हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, शेयर पे क्लिक करना है और उसको सेंड कर देना है, ठीक है। इससे हमारी रीच बढ़ेगी। कई एस्पिरेंट्स कमेंट में भी लिखते हैं कि आपके करंट अफेयर्स के लेक्चर हमें अच्छे लगते हैं पर इतने व्यूज़ नहीं आते हैं कि क्या बात है इस तरह से। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तो आप लोग भी इस तरह से हमारा सहयोग कर सकते हैं। इन वीडियो को आप शेयर जरूर करें, जिस भी ग्रुप में आप बैठे वहाँ पर आप इसको शेयर जरूर करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन जो ग्रुप है उसमें आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।